दोस्तों नमस्कार। अगर देखा जाए इतिहास में जो है तो दो लोगों का नाम बहुत ही लंबा और कई शब्दों में पाया जाता है। एक थे जो है मालवीय जी, जिनका नाम है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, और दूसरा नाम आता है सबसे बड़ा जो है जो पूर्व पीएम यानी जो पहले के प्रधानमंत्री थे एचडी देवगौड़ा, यानी कि उनका पूरा नाम है हरदनहल्ली देवे देवगौड़ा। यानी कि देवगौड़ा जी ने जितना ही नाम कमाया, देश की सेवा की, यहाँ के प्रधानमंत्री रहे, आज उनके नाम पर इतना कीचड़ उछल रहा है। आज उनके ही खानदान के पोते ने, जिनका नाम प्रज्वल रेवन्ना है, उन्होंने ऐसा घिनौना कृत्य कर दिया है कि जो भी जहाँ से सुन रहा है, जहाँ से भी ये खबरें आ रही हैं, पूरे जो है खानदान की थू-थू हो रही है। कहते हैं कि जो है लड़के चाहें तो खानदान का नाम आगे बढ़ा सकते हैं और लड़के चाहें तो खानदान का नाम डुबा भी सकते हैं। मामले तो तमाम होते हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसे कृत्य होते हैं जिन्हें हमारा समाज कभी भी स्वीकार नहीं कर पाता है। अभी जो है कल ही जो सांसद विधायकों की एक विशेष अदालत होती है, यानी कि वहाँ पर आम जनता की नहीं सुनवाई होती है, केवल जो सांसद विधायक बड़े बड़े जो नेता होते हैं इनके लिए जो है जज बैठते हैं और इनके फैसले सुनाई देते हैं। और ऐसे में जो है प्रज्वल रेवन्ना को जैसे ही उम्र कैद की सज़ा मिलती है, तैसे ही उनकी आंखों से आंसू जो है छलकने लगते हैं। जो भी होती है वो अपनी प्रतिक्रिया कहने लगते हैं। मामला ये होता है कि आखिर में उनको इतनी बड़ी सज़ा, जो प्रधानमंत्री का पौत्र हो यानी पोता हो, उसको उम्र कैद की सज़ा होना जो है एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक आम व्यक्ति होता, लोग कहते हैं कि यहाँ भारत में जो मतलब कानूनी प्रक्रिया है, गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है, लेकिन कुछ हमारे कानून में ऐसे ऐसे भी काम दिखाई पड़ते हैं जिससे लगता है कि नहीं, जो हमारे देश का कानून है गरीबों को भी इंसाफ देता है। जो इतने ऊंचे खानदान से रहा हो, जिसके जो है बाबा दादा जो है प्रधानमंत्री रहे हों, और उसके पोते को अगर उम्र कैद की सज़ा हो रही है, तो यह कहीं ना कहीं से हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी सीख है और हमारे कानून की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो प्रज्वल रेवन्ना है, उनकी उम्र बताई जा रही है 34 वर्ष, और वैसे अगर उनका इतिहास देखा जाए, जिस तरीके से प्रमाण मिल रहे हैं, उनके पास से जो है लगभग 3 से 5 हज़ार ऐसे वीडियो क्लिप हैं जिसमें उन्होंने जो है अलग अलग महिलाओं के साथ जो है सेक्स संबंध बनाए हैं, और वो भी भयानक तरीके से सेक्स करते हुए, जिसमें से 12 महिलाओं का जो वीडियो है वो ये दर्शाता है कि उनको ज़बरदस्ती चाहे नशे की दवा खिला करके इस तरीके से, यानी कि वो स्वीकार नहीं करती हैं। यानी कि शारीरिक संबंध बनाना भी कहीं कहीं मतलब कि लोगों का एक इच्छा होती है, स्त्री पुरुष दोनों की इच्छाएं होती हैं। जिसमें से और जो संबंध बनाए गए हैं, जो और वीडियो मिले हैं, उसमें से तो तमाम लड़कियां ऐसी हैं जो खुद से उनको अर्पित कर दे रही हैं, खुशी खुशी उनके साथ जो है सेक्स का जो है उनको आनंद दे रही भरपूर। लेकिन उनकी क्या मजबूरी थी ये भी आप जान लीजिए। ये जो ठहरे मतलब पूर्व में सांसद भी थे, तमाम इनकी पहुँच थी, तो ये जो है तमाम लड़कियों को नौकरी का झांसा देते थे कि मैं तुमको ये नौकरी दे दूंगा, मैं तुमको ये नौकरी दे दूंगा। तो नौकरी के लालच में, जहाँ पर आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी के चलते तमाम लड़के लड़कियाँ बेरोजगार हो गए हैं, भूखमरी है, तो यहाँ तक कि लड़कियों की मजबूरी बन जाती है नौकरी के लालच में कि अपने जिस्म को भी जो है किसी भी दरिंदे के सामने परोस देती हैं। जो अन्य लड़कियां हो तो खुशी से, लेकिन जो 12 वीडियो हैं वो चौंकाने वाले हैं। जो 12 वीडियो हैं उसमें ज़बरदस्ती उनके साथ सेक्स किया जा रहा है, मुंह को दबा करके किया जा रहा है, एक भयानक तरीके से अगर कह लिया जाए। जो सबसे बड़ा मामला आया इनको, जो इनको मतलब इस मुकाम तक पहुंचाया, यानी कि जो सलाखों के पीछे ले गया प्रज्वल रेवन्ना को, जो कि हासन जिले के अंतर्गत गनकाडा में इनका एक पारिवारिक फार्म हाउस है, और बेंगलुरु में भी इनका जो है एक आवास है। इन दो जगहों पर इनके घर में जो है एक नौकरानी रहती थी, जिसकी उम्र बताई जा रही है 48 वर्ष। अगर देखा जाए तो महिला की उम्र जो 48 वर्ष है, जिस तरीके से अगर देखा जाए आमतौर से आजकल व्यक्तियों की उम्र जो है 60 वर्ष मानी जाती है, तो
तो 48 वर्ष उम्र होना एक तरीके से, अगर उस महिला को, उस नौकरानी को अगर वृद्ध भी कहा जाए, बुढ़ी भी कहा जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर देखा जाए तो उनकी उम्र के हिसाब से उनके माँ के समान थी। उस 48 वर्षीय महिला के साथ जो है ये बहुत ही भयानक तरीके से संबंध बनाते हैं, यानी ज़बरदस्ती दुष्कर्म करते हैं। और एक ही दिन में, यानी कि दोनों जगह पर, जो हासन ज़िले के अंतर्गत गनकाडा में इनका जो फार्म हाउस है और जो बेंगलुरु में जो इनका आवास है, वहाँ पर ले जा कर के अलग अलग जगहों पर बहुत ही भयानक तरीके से उससे संबंध बनाते हैं। संबंध इन्होंने बनाया, वो तो वहाँ तक की जो भी बात थी वो तो एक अलग चीज़ थी, लेकिन ये खुद कहते हैं कि कोई भी अपराधी हो तो कोई न कोई सुराग अपना छोड़ जाता है। इनके अंदर एक निडरता थी कि हम तो इतने बड़े प्रधानमंत्री के हम पोते हैं, हमारा कोई क्या कर लेगा। तो उस महिला के साथ जब ये संबंध बना रहे थे, महिला बराबर विरोध कर रही थी और संबंध बनाते हुए उसका जो है कई वीडियो ये बना लेते हैं। और इनका दुर्भाग्य देखिए कि जैसे ही पिछले साल जो अप्रैल का महीना होता है, जब ये मामला सामने आता है, पिछले साल में जो है जब लोकसभा चुनाव से पहले, तभी इनकी जो है धज्जियाँ उड़ जाती हैं। और ये महिला जो है लगभग, ये मामला जो है 2021 में था, 2021 में उसके साथ शोषण हुआ था और 14 महीने पहले जो है ये जा कर के केस दर्ज कराती है कि हमारे साथ इस तरीके से हुआ है। तो केस दर्ज कराने के 14 महीने बाद ही इनको जो है कल जा कर के अदालत ने उम्र कैद की सज़ा इन्हें सुना दी है। इस सज़ा को सुनते ही जो भी देशवासी सुन रहे हैं, जो भी हमारे भारतवर्ष के जो भी युवा पीढ़ी देख रही है, इस सज़ा से बहुत खुश है। जो पीड़िता की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक हैं BN जगदीश, उन्होंने कहा कि महिला जो है एक गरीब है और वो 10,000 रुपये प्रति माह पाती थी, और ऐसे में एक गरीब महिला के साथ इस तरीके से भयानक तरीके से दरिंदगी करना ये हमारे समाज के लिए अभिशाप है। और वो मजबूरी में इनके यहाँ अगर नौकरानी का काम करती थे तो उसके साथ ही जबरन जो है शारीरिक संबंध बनाते थे, और शारीरिक संबंध बनाने के साथ ही साथ जो है उसका कुछ वीडियो जो है ये वायरल भी कर देते हैं, यानी कि कहीं पर डाल भी देते हैं। उस वीडियो को जब वो महिला देखती है तो देखने के बाद उसके मन में जो है आत्महत्या की जो है बातें आने लगती हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो उस महिला का अगर साथ कानून नहीं देगा, अदालत के लोग नहीं देंगे, तो महिला वास्तव में अपनी जान दे देगी। तो ऐसे में ये सज़ा जो है जब उस महिला तक गई होगी, जिस महिलाओं के साथ इन्होंने ज़बरदस्ती शोषण किया है, तो उन महिलाओं की इज्जत वापस नहीं आ सकती है। या जो कुछ भी है, जो वीडियो भी इन्होंने बनाए थे उस पर चेहरा को इन्होंने ब्लर भी नहीं किया था, उसका प्रत्यक्षदर्शी दिखाई दे रहा था जो 48 वर्षीय महिला थी। तो जिस भी महिला के साथ इस तरीके का कृत्य होगा तो उसकी आप भावनात्मक इच्छाओं को जान सकते हैं, वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब भी हो सकती है, या किसी सामाजिक ताने को सुन करके वो अपनी जान भी दे सकती है। तो ऐसे में बहुत ही अगर देखा जाए, जैसा लोग कहते हैं कि कानून में या मुकदमे देखते देखते लोगों के पैर के जूते घिस जाते हैं, इंसाफ नहीं मिल पाता है। लेकिन जो ये इनको सज़ा मिली है प्रज्वल रेवन्ना को, इससे पूरा देश जो है खुश है। और तमाम, और इसके बाद भी जो प्रज्वल रेवन्ना हैं, जब इनको उम्र कैद की सज़ा मिलती है, इसके बाद भी ये गिड़गिड़ाने लगते हैं और अपनी सफाई देने लगते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी गुनाह नहीं किया है। हम एक विकासशील नेता हैं, हमारी जो है विकास को देख करके, हमारी बढ़ोतरी को देख करके लोगों को रास नहीं आ रहा, लोग चाह रहे हैं कि हम पीछे चले जाएं, इसलिए हमें जो है साजिश के तहत फंसाया गया है। लेकिन कहते हैं कि जिसके भी खिलाफ जो है अगर गवाह मिल जाए, सबूत मिल जाए, तो वो लाख सफाई दे, उसको जो है कानून मानेगा नहीं, क्योंकि कानून को चाहिए सबूत। तो उनके पास से जो है, जो हमने पहले भी बताया कि कम से कम 3 से 5 हज़ार ऐसे वीडियो के क्लिप हैं जो तमाम महिलाओं के साथ जो है ज़बरदस्ती जो है सेक्स करते थे और उनका यौन शोषण करते थे तमाम लालचों को दे करके। तो हमारा वीडियो बनाने का, दिखाने का एक ही मकसद है कि समाज में इस तरीके की जो भी घटनाएं हम दिखाने का इसलिए प्रयास करते हैं कि ताकि समाज को एक सीख पता चले कि हमारे जो देश का कानून है वो मजबूत है, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, अगर गरीबों के साथ गुनाह करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ज़रूरत है ऐसे पीड़ित परिवारों के साथ जो है ईमानदार अधिकारियों की,
जिस तरीके से उस गरीब महिला के साथ जो है ये BN जगदीश जी ने खुलेआम चैलेंज किया, खुलेआम इस बात को कहा कि एक गरीब महिला के साथ इस तरीके से शोषण होना हमारे समाज के लिए अभिशाप है, उसी तरीके से अगर हर अधिकारी ईमानदारी से काम करे, आज हमारे देश में किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।